Myself, Akbar Khan, and I am delighted to welcome our CEO Dr. Vijay Vishwakarma sir and Professor John Menzies sir. I am very much delighted to welcome resource person for today's session, Mr. Umesh Buge sir. I would like to call upon Umesh sir is director of Mumbai District Gate Control Society. I would like to call upon Dr. Vijay Vishwakarma sir and Professor John Menzies sir to facilitate Umesh sir. NSS clap goes. Now I would like to request sir to take over the session. Hello. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। आप सबको लग रहा होगा कि आज ये क्या रखा है हमने, ठीक है नहीं? लैंग्वेज हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी चलेगी। तो मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश में बात करूँ। इंग्लिश पता है ना आपको, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ना, क्योंकि हम लोग सब एनएसएस वॉलंटियर है। सब लोग एनएसएस वॉलंटियर है। यस। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, गुड। मैं भी एनएसएस वॉलंटियर हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था। और हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? कीर्ति कॉलेज। पता है आपको? इसके पीछे बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी एनएसएस वॉलंटियर था और आज भी एनएसएस के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। अराउंड 140 कॉलेजेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए, HIV एड्स अवेयरनेस के लिए, है ना। जैसे ये प्रोग्राम आपके कॉलेज में चल रहा है और जो HIV एड्स अवेयरनेस आपके कॉलेज में रेड रिबन क्लब के अंदर चलता है, मतलब रेड रिबन क्लब का प्रोजेक्ट आपके कॉलेज में है जिसके अंदर हम HIV एड्स अवेयरनेस करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैनर वगैरह लगाया हुआ है। तो ये सेम प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम है। ये सेम प्रोग्राम जैसे आपके कॉलेज में है वैसे मुंबई के हर एक कॉलेज में, महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में और इंडिया के हर एक कॉलेज में ये रेड रिबन क्लब का प्रोग्राम चलता है एनएसएस के साथ मिलके, ठीक है। तो जैसे ये सेशन यहाँ पे हो रहा है वैसे ही हर एक कॉलेज में होता है, ठीक है। और एनएसएस में 40 आवर्स का ये प्रोजेक्ट है रेड रिबन क्लब का, पता था आपको? तो ये 40 आवर्स का रेड रिबन क्लब का जो आपको 120 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं उसमें 40 आवर्स है, ठीक है। तो आज का सेशन किस बारे में कोई बता सकता है? HIV एड्स। क्यों रखा है हमने HIV एड्स के बारे में? अवेयरनेस के लिए। मगर अवेयर तो आप हो गए ना, मतलब पहले तो पता ही होगा आपको अवेयरनेस इसके बारे में, पता है कि नहीं है ना? कहाँ पे पढ़ा है आपने? कहीं पे देखा है, सुना है? साइंस बुक में, ओके, टेक्स्ट बुक में। उसके बाद में कहीं पे सुना है इसके बारे में? कहाँ पर? रेडियो वगैरह सुनते हो क्या? नहीं, ओके। टीवी देखते हो? तो टीवी पे ऐड वगैरह देखा है? नहीं देखा है? ठीक है। तो मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो वेस्ट जा रहा है नहीं ना? ओके, तो ठीक है, मैं इंस्टा पे अभी ऐड करूंगा। हाँ, हम सब लोग इंस्टा पे है ज्यादातर, है ना? तो ठीक है, इंस्टा पे ज्यादा फोकस करूंगा। ओके, तो HIV एड्स हम सबको पता है, मगर जो भी हमें इंफॉर्मेशन है वो आधी अधूरी है, बहुत ही कम या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वो कैसे, तो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट,
ये कुछ स्टेटस है इंडिया के बारे में, HIV के बारे में। हाँ, तो देखिए यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे है, और जहां पर 21 लाख HIV पॉजिटिव पेशेंट रह रहे हैं। ओके, और हमें इस पे बहुत प्राउड है ना? नहीं है, ठीक है। तो 21 लाख पॉजिटिव पेशेंट है, उसमें से 80% जो पॉपुलेशन है, 21 लाख में से 80% जो है वो 15 to 45 एज ग्रुप जो है वो है। और 50 to 45 एज ग्रुप जो है वो अभी मेरे सामने है, हम लोग हैं, ठीक है नहीं? तो ये इसमें ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है HIV। क्यों? क्योंकि ये एज ग्रुप जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है। इसी एज ग्रुप में शादी होती है, अफेयर्स होते हैं, है ना? किसी को धोखा मिलता है, किसी को प्यार होता है, किसी को बार बार प्यार होता है, ठीक है नहीं? और किसी को बार बार धोखा भी मिलता है। कट गया। तो ये एज ग्रुप के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। देन HIV कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग हाई रिस्क ग्रुप। तो हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है? तो फीमेल सेक्स वर्कर, देन MSM मैन हैविंग सेक्स विद मेल, जिनको हम गे बोलते हैं, और जो हिडन पॉपुलेशन है, ठीक है। देन TG ट्रांसजेंडर, जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, है ना? और फोर्थ है IDU मतलब इंट्रा ड्रग यूजर्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं सुई से, है ना? तो ये लोगों में HIV ज्यादा फैलने के चांसेस है, ठीक है। देन रिच ग्रुप कौन सा है? माइग्रेंट एंड ट्रकर्स। माइग्रेंट मतलब जो लोग बाहर से मुंबई में आते हैं या मुंबई से बाहर जाते हैं, और जो लोग मतलब जब मुंबई में आते हैं तब वो अकेले होते हैं, है ना? उनके साथ उनकी फैमिलीज नहीं होती है, और जब वो काम करते हैं और थक जाते हैं, या फिर जब उनको छुट्टी मिलती है, तब उनकी अगर सेक्स की इच्छा होती है, तो वो फीमेल सेक्स वर्कर एरिया में विजिट करते हैं, और वहां पर किसी को अगर HIV है तो वो उस इंसान को भी हो सकता है। उसके बाद में वो जब अपने गांव जाता है, तब अगर वहां पे कोई उसका पार्टनर है, तो उस पार्टनर को वो HIV दे सकता है, और उनसे फिर होने वाले उनके बच्चे को। तो एक जगह से दूसरे जगह ये इस तरह से फैलता है, और उसको पता भी नहीं चलता है। जो ये HIV ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देन ट्रक जो चलाते हैं, जो लोग ट्रक चलाते हैं, वो महीना बाहर रहते हैं, और जब कहीं पे रुकते हैं तो कहाँ पे रुकते हैं? ढाबा जो होता है ना? कहीं पे ट्रक वाले जो जहाँ पे रुकते हैं, वहां पर सेक्स वर्क करने वाले फीमेल भी होती है, और TG भी होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ओके। और उनमें अगर किसी को HIV है, तो वो HIV उस ट्रक ड्राइवर को हो सकता है। उसके बाद में वो जब अपने घर जाता है, तो उसके पार्टनर को और उनसे होने वाले उनके बच्चे को, ठीक है। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, ओके। इसके ऊपर दो की स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो प्रिवेंशन, अगर HIV ना हो इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन। एंड देन केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी को HIV होता भी है, तो उसको केयर करना है, उसके बाद में सपोर्ट करना है, और ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, वो भी अवेलेबल है, उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। देन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे प्रोग्राम आपके यहाँ पे चल रहा है, वैसे इंडिया के हर एक कॉलेज में, हर एक स्लम में, हर एक कम्युनिटी में, हर एक कम्युनिटी के साथ जो कि मतलब ट्रांसजेंडर से FSW के साथ, FSW है, तो इन सभी के साथ ये प्रोग्राम इंडिया में चलाया जाता है, और वो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है उनके तरफ से चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जहां पर HIV पॉजिटिव पेशेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट पे है साउथ अफ्रीका, देन नाइजीरिया, इंडिया, केनिया, मोजाम्बिक, युगांडा, टांजानिया, जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया, ओके। इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या डिफरेंस है इसमें? इंडिया येलो में है, ओके, ये नहीं है। और क्या डिफरेंस है?
बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? 10 में से 9 जो कंट्रीज है, हाँ बाहर देखा आपने, 10 में से 9 जो कंट्रीज है वो अफ्रीकन कंट्रीज हाँ है ना, और हमारा इंडिया जो है एशिया एशियन कंट्री है, और वो उसमें घुस के बैठा अफ्रीका है ना। अफ्रीका और इंडिया का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, अफ्रीका बहुत दूर है इंडिया से, मगर फिर भी हम तीसरे नंबर पे है, और हम लोग बहुत ही संस्कारी लोग हैं, पता है ना, हम बहुत ही संस्कारी लोग हैं। हम सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है नहीं, फिर भी हम पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है, और अभी जल्दी ही फर्स्ट पे आएंगे, फिर भी हम संस्कारी है बहुत, ठीक है नहीं। नेक्स्ट HIV एड्स की हिस्ट्री, कहाँ पे फर्स्ट केस डिटेक्ट की गई? तो फर्स्ट केस 1986 में इंडिया में फर्स्ट केस डिटेक्ट की गई, और कहाँ पर? चेन्नई में फीमेल सेक्स वर्कर एरिया था, तो वहाँ पे एक मेडिकल कैंप चल रहा था, और वहाँ पे कुछ सेक्स वर्कर्स है, उनमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए गए कि जैसे उनको सर्दी खांसी हो रही है बहुत दिनों से, बुखार है, उसके बाद में उनका वेट लॉस हो रहा है, और फिर उनकी टेस्ट की गई तो HIV फर्स्ट केस उस टाइम पर डिटेक्ट की गई, और जिन्होंने डिटेक्ट किया उनका नाम है डॉक्टर सुनिधि सोलमन, ठीक है। और उसी टाइम पे मुंबई में 1986 में फर्स्ट केस कामाटीपुरा एरिया जो है, पता है, अभी सबको पता होगा, गंगूबाई देखी होगी, ठीक है। तो कामाटीपुरा एरिया जो है वहां पर फर्स्ट केस 1986 में मुंबई में डिटेक्ट की गई सेम टाइम पे, और उसके बाद में पूरे इंडिया में हर जगह पे ये केसेस सामने आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये HIV वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब जैसे कोरोना का वायरस था वैसे ही है, कोरोना हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे ही ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें सब पता है कि HIV क्या है, एड्स क्या है, कैसे फैलता है, ठीक है नहीं, मगर फिर भी वो बहुत ही तेजी से हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो इसके लिए सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्यों फैल रहा होगा, क्या हो सकता है? तो फर्स्ट तो यहाँ पे इसने दिखा दिया, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, है ना। हमारे पास सभी तरह की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे कि गूगल है, व्हाट्सएप है ना, हमारे दोस्त है, हमें सभी इंफॉर्मेशन देते हैं, मगर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये HIV फैल रहा है ना, क्योंकि HIV के बारे में मिथ्स और मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, लो लिटरेसी लेवल, लो अवेयरनेस, और मुंबई मेट्रो सिटी है, मुंबई में लिटरेसी लेवल अच्छी है, मगर रूरल एरिया में लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से HIV के बारे में मिथ्स, मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है, और जिसके वजह से ये फैलता है, या फिर उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, या फिर उसके बारे में ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो भी नहीं लेना चाहते हैं, है ना। और वहां पर HIV कोई बोलता ही नहीं है, एड्स बोलते हैं, एड्स को भी क्या बोलते हैं? एडस बोलते हैं, पता है ना, एडस ऐसा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीडोमिनेटली ड्रिवन सेक्सुअली बट डिस्कशन ऑन सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इज अ टैबू। तो सेक्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं, करते हैं क्या? अगर बात भी करनी है तो किससे करते हैं? किससे बातें करते हैं? फ्रेंड्स से, दोस्तों से, है ना। और आपका दोस्त बहुत ही ज्ञानी है, उसको सब पता है, ठीक है। आपका दोस्त जो आपको जानकारी देता है उसने भी कहीं पे सुना होगा उसके दोस्त से, है ना, और जब वो आपको बताता है तो क्या बोलता है, वो क्या करता है कि उसका कुछ थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के फिर आपको वो जानकारी देता है, ठीक है नहीं। मतलब समझो अगर उसको पूछेंगे कि अरे कॉन्डम यूज करना चाहिए, हाँ बोलेगा कम से कम 3 तो यूज कर, ठीक है नहीं। तो ये गलत जानकारी फैलती जाती है, ठीक है नहीं। तो
अगर सेक्स के बारे में बात भी करनी है तो किससे करनी चाहिए? डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनसे इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, जेंडर डिस्पैरिटीज, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि रूरल एरिया में या फिर अभी हमारा जो समाज है उसमें जितना डिसीजन मेकिंग पावर मेल के पास है उतना फीमेल के पास नहीं है ना। अगर किसी मेल को HIV होता है तो वो उसकी ट्रीटमेंट लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसको अवेलेबिलिटी है, मतलब वो जा सकता है हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट ले सकता है। मगर किसी फीमेल को अगर HIV होता है तो क्या होता है, वो क्या करेगी? छुपा के रखेगी, है ना। अगर किसी को पता चल गया तो उसके ऊपर ब्लेम किया जाएगा और ब्लेम करने के बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, हाँ? और कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। इसके वजह से वो क्या होता है, फिर जिसको भी हुआ है HIV वो क्या करती है कि वो छुपा के रखती है। छुपा के रखने के बाद उसको एड्स होता है, एड्स होने के बाद उसकी डेथ हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से HIV ट्रांसमिट हो रहा है या फैल रहा है। पॉवर्टी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ लेबर, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, हाई प्रिवेलेंस ऑफ STI RTI। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, RTI मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुप्त रोग। अगर किसी को गुप्त रोग है और ऐसे टाइप के उसके सेक्सुअल रिलेशन अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ होते हैं तो उसे HIV फैलने का सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हॉस्पिटल में, ठीक है। देन inadequate often delayed response to prevention particularly bad sectors other than health। तो हम लोग हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, हम यूथ है ना, ठीक है नहीं। अगर हमें सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, विक्स की गोली। डॉक्टर के पास नहीं जाते, 4 दिन कम से कम वेट करते हैं। और हमें किसी ने बोला भी है कि सर्दी तो ऐसे ही चली जाएगी, हाँ, ठीक है नहीं। तो हम 4 दिन वेट करते हैं, उसके बाद में अगर नहीं जा रही है तो डॉक्टर को विजिट करते हैं। वही अगर हम नया मोबाइल ये लेते हैं तो परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो उसको कवर लेंगे, उसके बाद में उसको स्क्रैच गार्ड डालेंगे, वो भी गोरिल्ला टेम्पर्ड ग्लास, है ना। तो जितना मतलब हमारे मोबाइल से बहुत ही सस्ती है हमारी हेल्थ, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो हमारे हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे जो दोस्त है, हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, तो हमारे दोस्तों का हमारे ऊपर बहुत ही इंप्रेशन ज्यादा होता है। हमारे दोस्त जो भी करते हैं वो हमें करना ही होता है। अगर मेरा दोस्त नया शूज लेता है ब्रांडेड तो मुझे भी खरीदना ही है। अगर मेरा दोस्त स्कूटी लेके आता है तो मुझे बाइक तो कम से कम लानी है, या फिर वो बाइक लाता है तो मुझे कम से कम स्कूटी तो लानी है, ठीक है। अगर मेरा दोस्त ड्रिंक करता है तो मुझे भी करना पड़ता है, नहीं तो मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगे, ठीक है नहीं। अगर मेरा दोस्त फीमेल सेक्स वर्कर एरिया में जाता है तो उसे भी या फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसे हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। हाउ टू से नो, ना भी कहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। देन हाई रिस्क बिहेवियर और प्रिविलिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अराउंड HIV/AIDS। तो HIV/AIDS के अराउंड बहुत ही स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शंस है, जिसके वजह से लोग अगर किसी को HIV हुआ भी है तो वो खुद से नहीं बताता है कि उसे HIV हुआ है, वो छुपा के रखता है। छुपा के रखने के बाद वो क्या होता है, अगर कोई अनमैरिड पर्सन है, उसे HIV हुआ और उसने छुपाया, है ना, और फिर उसकी शादी हो गई तो जो भी उसकी पार्टनर है उसको पता नहीं है कि इसे HIV है, तो ये HIV उस पार्टनर को भी हो सकता है और उसके बाद में उनसे उनके होने वाले बच्चे को। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। और HIV अगर किसी को होता भी है तो भी वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकता है,
इसके बारे में जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या है HIV और एड्स? HIV का फुल फॉर्म यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हम लोग NSS वॉलंटियर्स हैं, हम सिर्फ कॉलेज में काम नहीं करते, हम रूरल एरिया में भी काम करते हैं, स्लम एरिया में भी, और हमारे कॉलेज के आसपास भी। तो अगर हम किसी को HIV के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, तो हम ऐसे बताएंगे HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कोई सुनेगा आप क्या? है ना? तो उसे हिंदी में भी बताना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? मनुष्य या फिर इंसान, है ना? उसके बाद में इम्यूनिटी पावर, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी पावर है ना सब में? इम्यूनिटी पावर मतलब रोगों से लड़ने वाली ताकत, है ना? हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने वाली ताकत है, जो बीमारियों से लड़ने वाली ताकत है, वो डेफिशिएंसी कम होना, कम करने वाला है ना? और वायरस मतलब रोग, वायरस मतलब विषाणु, रोग नहीं, कीड़ा नहीं, जीवाणु नहीं, ठीक है? वायरस मतलब विषाणु, ठीक है? तो हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होता है कि इंसान की रोगों से लड़ने वाली ताकत कम करने वाला विषाणु। तो इसका जो मीनिंग है उसी में से कि ये जो वायरस किसी इंसान के शरीर के अंदर आता है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है? ये सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है? उसके इम्यूनिटी पावर पे, उसके रोगों से लड़ने वाली ताकत पे। और ये क्या करता है? उस इंसान के शरीर के अंदर आने के बाद उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो खत्म करते जाता है और उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाता है। ठीक, तो ये खत्म करते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुकी है और ये मल्टीप्लाई होते होते पूरे शरीर में फैल चुका है ना? तो जब किसी इंसान की इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो क्या होता है? बॉडी को हार्म करता है, बॉडी को हार्म करता है, बॉडी को हार्म करता है, बॉडी को हार्म करता है। मगर क्या हो सकता है उसमें? अगर समझो इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई तो क्या होगा? वीकनेस आएगा, है ना? वीकनेस आएगा, अलग अलग बीमारियां होंगी, है ना? डिजीज हो सकती है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? स्किन रैशेस, उसके बाद में वेट लॉस, वीकनेस, डायरिया, और क्या हो सकता है? सर्दी, खांसी, है ना? उसके बाद में हर्पीस, ठीक है नहीं? तो ये सारी बीमारियां, टीबी, तो ये सारी बीमारियां इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से, HIV की वजह से, ये सारी बीमारियां जब उस इंसान को एक साथ हो जाती है, उस इंसान को जब एक साथ ये सारी बीमारियां होती है, तब हम उससे क्या बोलते हैं? उसे क्या हुआ है? एड्स। ओके, एड्स कोई अलग बीमारी नहीं है, जैसे टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज है ना? तो एड्स कोई अलग बीमारी नहीं है। एड्स मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है? तो HIV वायरस है और एड्स मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से या फिर रोगों से लड़ने वाली ताकत कम या खत्म होने की वजह से जो भी कोई अलग अलग बीमारियां होती है तो उसको एड्स बोलते हैं, हाँ, ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस पता चल गया? HIV अलग है, एड्स अलग है, इससे पहले पता था नहीं, है ना? हम लोग तो किसी को भी HIV होगा तो भी उसे एड्स हुआ ऐसा बोलते थे, बल्कि HIV होने के बाद एड्स होने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। HIV होने के बाद उसे बीमार पड़ने के लिए, उसको वीक होने के लिए, इम्यूनिटी पावर कम होने के लिए पूरी तरह से, उसे एड्स होने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं और एड्स से उसकी डेथ होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल और लगे, ठीक है? नेक्स्ट, रूट्स ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है?
कैसे फैलता है पता होगा सबको। कैसे फैलता है? ब्लड। ओके, और सेक्सुअल रिलेशन, बॉडी कांटेक्ट मतलब सेक्सुअल रिलेशन, और इंजेक्शन, करेक्ट। और किससे फैलता है? इन्फेक्शन कौन सा? छींकते हैं किसी के साथ। अच्छा, छींकने की वजह से, मतलब हवा से। अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आपके सामने छींका तो आपको हो जाएगा? नहीं होगा। ओके, और ब्लेड यूज करेंगे तो शेविंग से। यूज किया हुआ ब्लेड, हाँ वही एचआईवी पॉजिटिव को पेशेंट को अगर वो ब्लेड यूज किया है और वो किसी नॉर्मल इंसान को करेंगे तो उससे होगा। और ब्लड डोनेशन, ओके, ब्लड से। ओके, और टैटू, टैटू मतलब उसमें सुई यूज होती है, सिरिंज, है ना। और अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, अगर उस इंसान से हाथ मिलाएंगे तो नहीं होगा। उस इंसान को गले लगाएंगे तो ओके। एचआईवी पॉजिटिव इंसान के साथ खाना खाएंगे तो नहीं होगा। शायद सलाइवा में से। सलाह खाने में कौन खाता है रे? ओके, ठीक है। अगर उस इंसान के कपड़े पहनेंगे तो हो सकता है, हो सकता है। ओके, उस इंसान ने यूज किया हुआ टॉवेल, उसको अगर उसका खून लग गया और किसी नॉर्मल इंसान ने यूज किया तो हो जाएगा। हो सकता है। ओके, अगर समझो उस एचआईवी पॉजिटिव इंसान को किसी मच्छर ने काटा और वो किसी नॉर्मल इंसान को काट लिया तो फिर भी हो जाएगा सर। हो सकता है। ओके, 100%। अच्छा, कितने लोगों को लगता होगा? इंजेक्ट करेंगे ना। और कितने लोगों को लगता है नहीं होगा? और जो लोग हाथ नहीं ऊपर कर रहे वो लोग नन ऑफ द अबव। कंफ्यूज है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जाने दो। मच्छर पे डिपेंड है। ठीक है, ओके। किस करने से? हो सकता है। किस करने से हो सकता है? कैसे हो सकता है? सलाइवा? अरे मैं नॉर्मल किसिंग की बात कर रहा हूं। मैं गाल पे किस करने से बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नॉर्मल होता ही नहीं है, ठीक है नहीं? तो जो नॉर्मल किसिंग से उससे नहीं होगा। ओके, और अभी जो आप बोल रहे थे उससे हो सकता है, हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। अगर सामने वाला इंसान एचआईवी पॉजिटिव है और उस नॉर्मल इंसान किस कर रहा है और उनके मुंह के अंदर कहीं पे कट्स है, कहीं पे रैशेस है, तो चांसेस है। और कोई अगर किस कर रहा है और कोई मतलब दोनों के मुंह के अंदर कहीं पे कट्स नहीं है और कहीं पे खून नहीं जा रहा है, फिर भी कोई ज्यादा ही इमरान हाशमी बन रहा है, ठीक है ना, डीप किसिंग कर रहे हैं तो उसको चांसेस है। ठीक है, और आपने जो बोला मच्छर के काटने से एचआईवी फैलता है, तो ये भी मिथ गलत है। आपने देखा है मच्छर को, मच्छर काट रहा है और सबको खून बांट रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है, क्योंकि ये जो एचआईवी है उसका फुल फॉर्म देखिए, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसान के शरीर के अंदर जिंदा रहता है। हाँ, ये जैसे ही इंसान के शरीर के बाहर आएगा कितने सेकंड में मर जाएगा? 3 to 4 सेकेंड्स, 3 से 4 सेकंड में ये वायरस मर जाएगा, क्योंकि ये वायरस पानी में, हवा में, उसके बाद में किसी फ्रूटी में, है ना, किसी पाइनएप्पल के ऊपर जिंदा नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि फ्रूटी और पाइनएप्पल क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपको बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते होंगे कि एक आदमी था जो पाइनएप्पल बेच रहा था और वो पाइनएप्पल कट करते करते उसका हाथ कट गया। हाँ, और ये उसका जो ब्लड है वो पाइनएप्पल को लग गया और जो पाइनएप्पल है वो उस बच्चे ने खाया तो उस बच्चे को एचआईवी हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये वायरस
सिर्फ इंसान के शरीर के अंदर जिंदा रहता है, क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए उस इंसान के शरीर का टेम्परेचर, उस इंसान के शरीर का फ्लूइड और इंसान का शरीर ये जरूरी है। ये जैसे ही बाहर आएगा ये वायरस मर जाएगा। तो आपने जो बोला कि ब्लेड से या फिर मच्छर से ये वायरस, मतलब ये जो वायरस है वो फैलता नहीं है। हाँ, ये वायरस किसी पंछी के अंदर, किसी जानवर के अंदर जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये HIV जो है ये फैलने के सिर्फ 4 कारण है, रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। कौन कौन से है? फर्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। हम सिर्फ सेक्स बोलेंगे तो कोई भी सेक्स नहीं करेगा, ठीक है नहीं? जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर सेक्स बोलेंगे तो कोई भी सेक्स नहीं करेगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन, तो ही वो उसे हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड मतलब विदाउट कॉन्डम, विदाउट यूजिंग कॉन्डम। क्या? हाँ, विदाउट यूजिंग कॉन्डम। आप सिर्फ अनप्रोटेक्टेड बोलोगे तो लोग आपको पूछेंगे, सर सेक्स करते टाइम ढाल और तलवार लेके जानी है? ऐसा नहीं है ना। तो अनप्रोटेक्टेड का भी आपको बताना पड़ेगा कि विदाउट यूजिंग कॉन्डम। ठीक है, तो इसमें देखिए बोथ मेन एंड वुमेन एट रिस्क। ओके, वुमेन मोर एट रिस्क। देन risk increases further in the presence of STI, sexually transmitted infection, and anal intercourse high risk. Anal intercourse जो लोग गे हैं, गे और जो TG ट्रांसजेंडर्स, उनमें जो सेक्स होता है उसमें anal intercourse होता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ओके, सिर्फ ब्लड बोलेंगे, ब्लड डोनेशन, कोई भी ब्लड डोनेट नहीं करेगा और कोई भी कितना भी बीमार होगा तो भी ब्लड नहीं लेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड ब्लड किसी नॉर्मल इंसान को दिया जाएगा तो उसे HIV होने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट सर, अगर आपने बोला था ना वायरस का ही 4 to 3 सेकंड्स तक ही जिंदा रहता है, तो ब्लड में मतलब नहीं, ब्लड जब डोनेट करते हैं ना तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर वगैरह जो भी है वो मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर के जो भी ये मेन चीजें है उनको मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इसकी वजह से ये वायरस भी जिंदा रहेगा और बाकी का भी जो है हेपेटाइटिस वगैरह वो भी जिंदा रहेगा। और नीडल्स में नीडल्स में चांसेस उनको ज्यादा है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उस पर ही मैं आ रहा था। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। ओके, अगर कोई HIV इन्फेक्टेड नीडल अगर कोई नॉर्मल इंसान को दिया जाएगा तो उसे HIV होने के चांसेस है, मगर ये चांसेस अभी उनमें ज्यादा है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना? आपने अगर देखा है कभी ड्रग्स किसी को लेते हुए? वो जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो एक ग्रुप में बैठते हैं, है ना? और जब ग्रुप में बैठते हैं और उनकी ड्रग्स लेने की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि बहुत कम समय में एक दूसरे को वो नीडल जो है वो पास करते हैं, सिरिंज पास करते हैं। और उसमें अगर किसी एक को भी HIV है तो जितने भी लोग हैं उन सबको HIV हो सकता है। डॉक्टर के पास ये चांसेस अभी बहुत ही कम है क्योंकि डॉक्टर्स अभी डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं। ओके, अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक 5 या 7 रुपए का जो सिरिंज है वो मेडिकल में मिलता है, वो हम लेके उनको दे सकते हैं। तो ये चांसेस सबसे ज्यादा जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड फोर्थ जो है वो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड पेरेंट टू चाइल्ड। HIV इन्फेक्टेड पेरेंट से उनके होने वाले बच्चे को HIV हो सकता है। ठीक है, मगर अभी इसमें हमने ये किया है कि इसके ऊपर भी अभी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर दोनों माँ बाप दोनों भी HIV पॉजिटिव है तो माँ को, जब वो माँ हॉस्पिटल में आती है डिलीवरी के लिए, तो डिलीवरी से पहले आधे घंटे पहले एक नेवरेपिन नाम की टैबलेट दी जाती है। ओके, और डिलीवरी के बाद में उस बच्चे को नेवरेपिन नाम का ड्रॉप दिया जाता है, तो उससे बच्चा 99% HIV पॉजिटिव होने से बच जाता है। ओके, दोनों माँ बाप अगर HIV पॉजिटिव है फिर भी उनका बच्चा HIV नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उसने उसकी डिलीवरी करनी चाहिए। प्राइवेट में ये सब अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट।
तो ये कुछ फोटोज है, शेकिंग हैंड, शेयरिंग फूड। HIV कैसे नहीं फैलता है? ओके, मॉस्किटो बाइट, शेयरिंग टॉयलेट। नेक्स्ट पूरा ओके, शेयरिंग क्लोथ, टॉवेल, ईटिंग टुगेदर, मॉस्किटो बाइट, शेयरिंग इक्विपमेंट, किसिंग। ओके, इससे HIV नहीं फैलता है। नेक्स्ट ओके, तो प्रोग्रेशन पीरियड क्या है? HIV इन्फेक्शन टू स्टेज ऑफ एड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि HIV होने के बाद एड्स होने के लिए उसको कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके। और HIV होने के बाद मेजर साइन और सिम्टम्स क्या है इसमें? तो सबसे पहले है वेट लॉस। नेक्स्ट, वेट लॉस, फीवर फॉर लॉन्गर देन अ मंथ, डायरिया, कफ, जनरल इचिंग स्किन, फ्लशिंग माउथ, then recurring shingles, long lasting swelling, lymph glands, so loss of memory, loss of intellectual capacity। जब उस इंसान को वेट लॉस होता है, डायरिया होता है, उसको अलग अलग बीमारियां होती है, तो ऑफकोर्स लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर किसी को जानना है कि उसे HIV हुआ है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट? ब्लड टेस्ट। उसमें 2 ब्लड टेस्ट है, एक है एलाइजा टेस्ट और दूसरी है वेस्टर्न ब्लॉट। और हमने और एक टेस्ट अभी की है, वो है प्रिक टेस्ट, है ना। इसमें ब्लड टेस्ट होता है और हम अभी प्रिक टेस्ट भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें कि जैसे डायबिटीज का टेस्ट होता है, वैसे ही वो प्रिक टेस्ट हम यूज लेते हैं और उससे उसका रिपोर्ट जो है वो 20 मिनट में दिया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है? जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें शक्ति क्लिनिक करके, ICTC क्लिनिक, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, उसको हमने ब्रांडिंग किया है शक्ति क्लिनिक। तो यहाँ पर ये टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। आप जब टेस्ट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग की जाएगी। ओके, HIV क्या है, एड्स क्या है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आपको 20 मिनट में दिया जाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट जो भी होगा आपका, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो HIV से कैसे दूर रहना है, इसके बारे में काउंसलिंग की जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो HIV के साथ आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह से कैसे जी सकते हो, इसके बारे में काउंसलिंग की जाएगी। और ये सारी ट्रीटमेंट फ्री में अवेलेबल है सभी हॉस्पिटल्स में। ओके, इसका जो रिपोर्ट है वो किसको दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? सिर्फ उसी को जिसका ये रिपोर्ट है। ओके, ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। आपका नजदीक का कोई भी हो, कितना भी नजदीक का हो, वो रिपोर्ट मांगने के लिए जाएगा तो उसे नहीं दिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर या काउंसलर ऐसा करता है तो उसे उसके ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकती है। ठीक है, और जिसका भी ये रिपोर्ट है उसके ऊपर होता है कि ये रिपोर्ट डिस्क्लोज करना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो HIV के ऊपर अभी तक कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को HIV हुआ है तो उसको बीमार ना होने देने के लिए एक मेडिसिन अवेलेबल है जिसका नाम है ART, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। समझो किसी को HIV हुआ है ना, और उसको एड्स तक पहुंचने नहीं देना है, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये ट्रीटमेंट क्या करती है? ART ट्रीटमेंट क्या करती है? इसकी 60 टैबलेट्स होती है और वो टैबलेट्स 12 घंटे के टाइम से उस इंसान को, जो भी HIV पॉजिटिव इंसान है, उसे लेना जरूरी है। तो 12 घंटे के लिए ये टैबलेट या फिर ये मेडिसिन उस वायरस के जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको रोक देता है। ओके, उसको स्टॉप कर देता है और उस टाइम पे उसकी जो इम्यूनिटी पावर है उस इंसान की, उसको बढ़ने के लिए चांस मिलता है। ओके, मतलब वो जो खत्म कर रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है और वो फिर सबकी तरह नॉर्मल दिखाई देने लगता है। हमने अभी टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी शुरू की है। जैसे ही HIV टेस्ट पॉजिटिव आता है वैसे ही ये ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करते हैं। और इस ट्रीटमेंट के साथ उस HIV पॉजिटिव इंसान को जब तक वो जिंदा रहना चाहता है तब तक वो जिंदा रह सकता है। फ्यूचर में अगर उसकी डेथ भी हो गई तो भी वो HIV या एड्स की वजह से नहीं होगी, वो किसी अलग कारण से उसकी डेथ हो जाएगी, मगर HIV और एड्स की वजह से उसकी डेथ नहीं होगी।
ठीक है, इस ट्रीटमेंट की वजह से। ये ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है हमारे, जैसे JJKM, नायर, सायन, सिद्धार्थ हॉस्पिटल है ना गोरेगांव का, तो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। प्राइवेट में अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने के लिए जाओगे तो कम से कम 2 से 2,500 इसके ऊपर एक्सपेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये लोगो आप पहचानते हो, रेड रिबन, कभी हम यूज करते हैं, कभी करते हैं अवेयरनेस के लिए, हम लगाते हैं ना, मगर कब लगाते हैं? 1 दिसंबर, पता है आपको 1 दिसंबर क्या है? 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है ना, वर्ल्ड एड्स डे। तो मतलब आप लोग इस साल वर्ल्ड एड्स डे के टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करोगे, ठीक है ना, रैली, स्ट्रीट प्ले और बहुत सारी एक्टिविटीज। तो हम लोग क्यों करते हैं वो लोग उस टाइम पे? क्योंकि केयर एंड कंसर्न उनके लिए, जो लोग HIV से इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, जिनको सोसाइटी से बाहर निकल दिया है और जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके लिए केयर एंड कंसर्न, देन होप कि हम इसके ऊपर कोई वैक्सीन ढूंढ सके। अभी तक कोई भी वैक्सीन इस पे अवेलेबल नहीं है। और सपोर्ट जो बच्चे HIV से इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, जिनकी फैमिलीज उनको संभाल नहीं पा रही है या फिर उनको देख नहीं रही है, ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट HIV इन्फेक्टेड और अफेक्टेड लोगों के लिए। ABC पता है आपको? ABC A फॉर ये नहीं, A फॉर एप्पल है ना, B फॉर बॉल, सॉरी बड़ा एप्पल, करेक्ट, C फॉर छोटा एप्पल, ठीक है नहीं। तो अभी हम जूनियर KG में नहीं है ना, अभी हम डिग्री कॉलेज में है। तो जैसे मैंने आते ही बताया कि डिग्री कॉलेज में है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चलती है। जैसे किसी को प्यार होता है, किसी को बार बार प्यार होता है ना, किसी को धोखा मिलता है, ठीक है नहीं। तो हमारे लिए ये ABC अलग से। A मतलब एब्स्टिनेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? एब्स्टिनेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य को, है ना, ब्रह्मचारी रहना। एब्स्टिनेंस मतलब ब्रह्मचारी। तो हमारे सबके आंखें ऐसे खुल गई, ब्रह्मचारी, ठीक है नहीं। तो मैं आपको ब्रह्मचारी मतलब पूरा ब्रह्मचारी रहने के लिए नहीं बोल रहा। जब तक हमारा कोई पार्टनर नहीं है तब तक हमें ब्रह्मचारी रहना है, मगर इसमें मतलब किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना है। मोह माया से दूर रहना है, मोह से भी दूर रहना और माया से भी दूर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक कॉलेज में एक ये सेशन ले रहा था और लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा था और वो परेशान हो गया, बोला सर आप ये क्या बोल रहे हो, ब्रह्मचारी रहना है जब तक कोई पार्टनर नहीं है। अभी देखो मैं तो अभी डिग्री कॉलेज में हूँ, डिग्री कॉलेज खत्म होगा तब तक मेरी एज 21 हो जाएगी। उसके बाद मैं मास्टर डिग्री करूँगा 23, उसके बाद मैं कोई एक डिप्लोमा या फिर MBA करूँगा 28, है ना। उसके बाद में कोई और एक कोर्स करूँगा 32, ठीक है नहीं। उसके बाद में फिर जॉब ढूंढूंगा, हाँ, तो 34, फिर करियर में सेटल हो जाऊंगा, है ना। सेटल होना मतलब गाड़ी बंगला, ठीक है नहीं, पैसा कमाऊंगा। उसके बाद में कहीं पे जाके मैं शादी के बारे में सोचूंगा, हाँ, तब तक मैं 38-40 एज का हो जाऊंगा और फिर शादी करूंगा। और तब तक आप हमें ब्रह्मचारी रहने के लिए बोल रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए और एक ऑप्शन है, वो क्या है? बी मतलब बी फेथफुल विथ योर पार्टनर, बी फेथफुल विथ योर पार्टनर्स। पार्टनर्स के पार्टनर, नर्स नहीं है। तो हमारा जो भी पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसके साथ फेथफुल रहना है। उसके अलावा और किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखने हैं, ठीक है। तो ये भी
उस लड़के को पसंद नहीं आया। फिर से वो खड़ा हो गया, बोला सर आप ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ एक ही, एक से हमारा क्या होगा सर। एक हमारे कॉलेज में कंपटीशन चालू है कि एक लड़की के कितने दोस्त होंगे, एक लड़की की कितनी गर्लफ्रेंड होगी। और मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, वहां पर मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो फीमेल सेक्स वर्कर एरिया में जाते हैं, या फिर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए और आपके दोस्त के लिए एक और एक ऑप्शन है, वो क्या है, सी मतलब कॉन्डम। क्या, अरे आवाज क्यों इतना तुम्हारा, कॉन्डम। सी मतलब कॉन्डम। कॉन्डम सिर्फ कॉन्डम नहीं, करेक्ट एंड कंसाइज यूज ऑफ कॉन्डम। हाँ, हमारे पार्टनर के अलावा किसी और के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन आते हैं तो कॉन्डम का यूज करना बहुत जरूरी है। और कॉन्डम के बारे में बोलने के लिए या फिर उसके बारे में बात करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। क्यों शर्माते हम लोग, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड है। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग बहुत ही संस्कारी है, हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते, मगर फिर भी छुप छुप के हमने पॉपुलेशन बढ़ा दी। ठीक नहीं। तो अगर आप देखोगे तो कॉन्डम तो लेटेक्स का बना हुआ रहता है, उसमें कुछ गलत होता है क्या? देखा है किसी कॉन्डम? नहीं देखा है? देखा है? देखा होगा छुप छुप के, है ना? तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, वो सेक्स से रिलेटेड है, इसके लिए हम शर्माते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कॉन्डम जो है वो आपको सबसे होने वाली 3 सबसे भयंकर बीमारियों से पहले से ही बचा लेता है। कौन कौन सी है वो? HIV, एड्स, STI, RTI, गुप्त रोग, और थर्ड कौन सा है? अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी। इससे आपको पहले से ही बचा लेता है। अगर सर्दी खांसी आनी होती है तो हम क्रोसिन लेते हैं, जो भी हमें बीमारी होती है उसके बाद में हम वो टैबलेट लेते हैं, उसके बाद में हम ठीक होते हैं, मगर ये आपको पहले से ही बचा रहा है। तो इसके लिए इसके बारे में बात करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जब मैंने बताया तो उसके बाद में फिर से वो खड़ा हो गया, बोला सर आप इसके बारे में बोलो ही मत, एक तो मुझे शर्म आती है, ठीक है नहीं, मैं कहाँ पे लेने के लिए जाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा मेडिकल वाले को, ठीक है नहीं। और मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं कि उससे मजा नहीं आता है। सच में। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए और एक ऑप्शन है, क्या है, डी मतलब यहाँ पे नहीं है, ये आगे कर रहे देखो, डी मतलब डेथ। अगर ए यूज नहीं करेंगे, डी भी यूज नहीं करेंगे, सी भी यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा। HIV के बाद में एड्स होगा और फिर डेथ। ओके, तो ABC समझ में आया? तो अभी आप बोलोगे सर ने हमें कॉन्डम के बारे में बात बता दिया है, हाँ, अभी हमें लाइसेंस मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अभी डिग्री कॉलेज में हैं, हमें हमारे स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। तो हम A और B पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये कुछ सर्विसेज है एमडेक्स की तरफ से, मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से। मुंबई में ये सर्विसेज दी जाती है। तो उसमें है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसको हमने ब्रांडिंग किया है शक्ति क्लिनिक के नाम से। यहाँ पर HIV की टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। ओके, STI सेंटर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको हमने ब्रांडिंग किया है सुरक्षा क्लिनिक के नाम से। यहाँ पर गुप्त रोग के बारे में टेस्टिंग, काउंसलिंग, मेडिसिन सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो इसके लिए गुप्त रोग है तो उसे गुप्त नहीं रखना है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन ART सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये फ्री में अवेलेबल है।
देन सीसीसी कम्युनिटी केयर सेंटर, जो लोग HIV से इन्फेक्टेड है, उनको उनकी फैमिलीज अगर नहीं संभाल रही है या फिर उनको समाज से बाहर कर दिया है, तो ऐसे लोग यहाँ पर इस सेंटर में आके रह सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट और बाकी की सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ड्रॉप इन सेंटर, जो बच्चे HIV से इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, जिनकी फैमिलीज HIV की वजह से खत्म हो चुकी है ना, और उनके रिलेटिव्स उनको संभाल नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट, एजुकेशन सभी के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो ये कुछ मैसेजेस है। बीइंग HIV पॉजिटिव इज नॉट अ शेम, पासिंग इट ऑन इज मर्डर। ओके, HIV होना कुछ गलत बात नहीं है। अगर उसे पता है कि उसे HIV है, फिर भी वो उसे पास कर रहा है, तो वो मर्डर कर रहा है। तो नेक्स्ट, लव एंड केयर। Love and care for people living with HIV/AIDS. Nobody deserves to be infected with the HIV virus. It can happen to anyone, even you. Okay. तो अगर किसी को HIV हुआ है तो उसे पत्थर से नहीं मारना है ना, उसको सपोर्ट करना है, उसकी केयर करनी है, उसको ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देनी है। ओके, फाइट एड्स बट नॉट पीपल लिविंग विद इट। Don't be afraid of AIDS. Read about it. You can live a long and healthy life even when you are HIV positive. अगर कोई HIV पॉजिटिव है, फिर भी वो ART ट्रीटमेंट के साथ अच्छी तरह से उसकी जिंदगी जी सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ओके, ओके। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है? सब समझ में आ गया? यस सर। हेलो, यस। सब समझ में आ गया? ओके। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, अभी मुझे पता है कि हम लोग क्वेश्चन होंगे, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरे दोस्त लोग मुझ पे हंसेंगे, ठीक है नहीं, और फिर बोलेंगे कि इसको क्यों इतनी पड़ी है HIV के बारे में। हाँ, तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मैं यहाँ से जाने के बाद में, तो आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पे। वो क्या है? 1097। आगे नहीं, इसलिए नहीं है, ये बंद हो चुका है। ओके, हमने एक अभी टोल फ्री नंबर शुरू किया है 1097, 24x7। आप यहाँ पर कभी भी कॉल कर सकते हो और किसी भी आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, और किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। ठीक है, 1097 के ऊपर कॉल कीजिए और HIV/AIDS के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, सिर्फ HIV नहीं, HIV/AIDS, सेक्स, सेक्सुअलिटी, ट्रीटमेंट, है ना, हॉस्पिटल एड्रेस, कुछ भी आप यहाँ पर वो जानकारी ले सकते हो। ठीक है? यस सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। NSS clap, good. Thank you so much for informative session. I hope all the volunteers आज का जो सेशन है, it was very late. मैं इन आउट हो रहा था, बट फॉर इन्फॉर्मेशन सर, हमारा ये सेशन इंस्टाग्राम लाइव पे था। So I was not here, but I was watching from there. And सेशन आपका बहुत ज्यादा लाइव था, and उनके लैंग्वेज के हिसाब से आपने पूरा सेशन एंड रियस इट वाज वेरी नाइस। एंड वॉलंटियर्स, दिस इज योर काइंड ऑफ अ थिंग कि आप जो भी आज बताया गया है, हाउ यू कैन इम्पार्ट टू अदर्स, अंडरस्टूड? आप और कैसे अपने से 5 लोगों को, 10 लोगों को कैसे ये चीज फॉरवर्ड कर सको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, कीपिंग विथ यू विल नॉट सर्व द पर्पस।
आप इंफॉर्मेशन को कैसे और आगे लेके जाते हो, हमारे जो एडॉप्टेड एरियाज है वहाँ पर कैसे और फैलाते हो इंफॉर्मेशन को, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड अगर आपने 5 लोगों को भी किया, दैट मीन्स यू हैव वन दी बैटल, अंडरस्टूड। सो यू हैव टू इंश्योर कि ये सारा चीज आप करें। एंड यस, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन। Thank you so much for this informative session. It was really helpful for all of us. Now I would like to call Akash as NSS volunteer to give the vote of thanks. Take that mic, it makes the honor folder. वही बोलो। So start. I, Akash Shahu, NSS volunteer on behalf of NSS unit of Batsanga SM Shetty College of Science, Commerce and Management Studies, Powai Estate, by heart left gratitude and thank our resource person of the day who spared their time to enlighten this section on HIV/AIDS. I am glad that all of us got a chance to be the part of such an informative section. I would like to thank all my dear teachers, non-teaching staffs, students, and all my dear participation for devoting their time and making this session a huge success. Thank you. So you be here, make us all भी कुछ आगे है, right? Yes, sir. Okay, bye guys, thank you. Volunteers, kindly fill the feedback form. कोई लीव नहीं करेगा, यहाँ पे बैठो।